हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा, आज कई दिन बाद मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अब तक मेरा ब्लॉग कोई नहीं, इधर मुझे लगता है 2 हफ्ते से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं पड़ा आप लोग के साथ, कोई भी इस तरीके का। हाँ, रिक्वेस्टेड वीडियो पड़ा था, जो 2-3 पहला वीडियो था जो मैं तीज का थी, वो कोई रिक्वेस्टेड नहीं था। पहले का रिक्वेस्ट था कि किंग और चाबी किंग और वो हैंकी टकिंग उसको करने का। तो हाँ, उसे मैं उसी समय तीज जब व्रत था तो मैं उसे पूरा कर दी थी, पर दूसरा उसी के दिन फिर आ गया तो मुझे फिर कुछ काम था, साड़ी पहना था, तो फिर मैं उसी में उसको भी पूरा कर दी। पर इधर थोड़ी सी जो तबीयत मेरी चल रही थी, पूरी रूटीन सही नहीं चल रहा था, तो उसके कारण मैं कुछ भी कोई भी वीडियो नहीं बना रही थी। और 2 हफ्ते से मुझे लग रहा कोई भी 2 हफ्ते से तो मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा था। कारण यही था, तबीयत नहीं सही थी। हाँ, अब 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिलीफ महसूस कर रही हूँ। अच्छा भी है, मैं चल रही हूँ फिर रही हूँ। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, मेरी वीडियो से ही पता चल रहा होगा कि। तो मैं सोची क्यों ना आज आप लोग के साथ फिर से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। और मेरा इस समय काम दाम सारा हो चुका, पूरा नहीं हो चुका, कुछ हो चुका क्या, खाने का काम हो गया है, जो भोजन बनता वो सारा हो गया है। और करीब सब लोग खा पी भी लिए हैं। इस समय बज रहे हैं 11:30, पौने 12 हो रहा है। अब मैं चली भी, आज पोछा नहीं हुआ है तो पोछे का काम करने, और अभी बिस्तर पे भी कुछ कपड़े हैं फैले, इसे सब हटाना है, सबमिट करना है, सब एक साइड में हटा देना है। और हाँ, मैं कल एक काम कर रही थी तो उसे भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। कुछ खास काम है जो लोग कभी कभी होता है अलग हट के करना। हम एक होता है ना सीखने का या करने का, अगर हम इंसान जो चाह ले वो पूरा करके ही रहते हैं। और जो लोग कभी कभी होते हैं नहीं करते हैं, नहीं चाहते, ये होते हैं हमको नहीं आता नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो ये सब था। तो चलिए अभी मैं उसे थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ क्या मैं की कैसे की। और अभी जस्ट मैं चली हूँ काम। अभी फैन बंद कर दूँ, लाइट बंद कर दूँ, अंधेरा अंधेरा। तो इधर मैं आ गई हूँ और किचन का भी कुछ काम मेरा बाकी है, बस उसे भी अभी करना है। लेकिन बट अभी थोड़ा बस काम है, खाना पीना हो ही गया है। और मैं जो प्लांट अपना इसमें की थी, ये देखिए, ये हमारा इसी तरीके से पड़ा हुआ। कभी जैसे ये नहीं हुआ कि मैंने वो होने वाली बातें होती है ना कि सही गल जाना या ख़राब होना, ये सब चीज़ें एकदम नहीं हुई। यहाँ पे देखिए इसके छोटे छोटे पहले एक पत्ती है इसमें, और फिर देखिए जस्ट इधर साइड में ये निकली थी और इसके साइड निकली, ये देखिए न्यू लग रही, ये निकली है। इस जब से मैं इस बॉटल में रखी हूँ तब से 2 पत्ती इसमें निकल चुकी। एक ये है, दूसरा ये देखिए, ये छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए ये छोटा सा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे निकलना ना, ये ओला ये निकला हुआ था। तो सबसे मुझे खुशी ये मिली कि मेरा ये चीज़ करने से गड़बड़ नहीं हुआ। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कहीं ख़राब हो जाए, बट इसका पानी है कि मैं डेली का नहीं, 1-2 दिन पे चेंज करती रहती हूँ। तो खुरदुरा। तो गाइस यहाँ देखिए शाम के बज रहे हैं 3:30, पौने 4 हो रहा, जो कि पापा जी आ चुके हैं। और मैं चली हूँ, चना भिगो के रख दी थी दोपहर में मतलब क्या है कि 11:30-12 बजे के करीब मैं चना भिगो के रख दी थी। और उसे चने को ही उबाल के इस समय छोले बनाने के, क्योंकि शाम को पापा सुबह 8:30 बजे जब करके जाते हैं नाश्ता, उस समय किसी खिला नहीं वो होता है, खाने बनता है कोई चीज़, तो बस 2-1 रोटी वही नाश्ता 2-3 रोटी कर चले जाते हैं। तो शाम को जब आते हैं तो मैं वही यहाँ किचन में मैं खड़े करके प्याज भी छील रही थी और उधर मम्मी से बात कर रही थी हंस के, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ मैं वही कहती हूँ कर देती हूँ ना, जिसके लिए मजाक उड़ जाता है, कभी कभी होता है। और तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पापा को मैं चाय भी पहले बना के दे रही हूँ, क्योंकि अभी चना थोड़ा सा उबलने में टाइम लगेगा। तब तक मैं पापा को बिस्किट, पानी, चाय ये सब दे देती हूँ। उसके बाद अब चल रही हूँ, ये देखिए इमली है जो मेरा, उसे मैं भिगो देती हूँ थोड़ी देर के लिए।
और यहाँ पे इमली भिगो रही हूँ। इमली भिगो के इससे क्या है कि इमली जो भिगोती हूँ उसका खट्टापन उसको तो मसल के उसमें डालती हूँ, जब मैश कर देती हूँ पूरा तो उसका रस उसमें डालती हूँ तो खट्टा और थोड़ा सा मेरा मन करता है तो इसमें सॉस भी डाल देती हूँ, टमाटो सॉस चने में, तो वो खट्टा मीठा एक चाट के तरीके से बहुत अच्छा बन जाता है। और उसमें आलू भी जो है कि मैं उबाल कर उसी के साथ रख लूँगी, तो आलू भी मैं उसमें डालूँगी, 2-3 आलू, 2 आलू मैं मैश करके उसमें डाल दूँगी, तो उससे एकदम बहुत अच्छे तरीके से जो छोले बनते हैं जैसे छोले नॉर्मल तरीके से बस हम चने का बनाते हैं, मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। मैं उसमें आलू डाल देती हूँ, केचप डाल देती हूँ, इमली को घोल बना के जो है डाल देती हूँ। इससे क्या होता है खाने का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं कुछ कर रही थी और बातें भी कर रही थी, बात सुन रही थी, काम भी। तो फिर मैं यहाँ फटाफट अब प्याज की तैयारी में लग गई हूँ कि अब मेरे छोले जो है उबल चुके हैं, गैस को मैं बंद कर दी हूँ और बंद करने के बाद मैं प्याज को कटिंग कर रही हूँ और मेरा जो इमली है उसे भिगोती गई और मेरा प्लांट उधर सामने दिखाई दे रहा है जो मनी प्लांट है, उसकी पत्तियां निकल रही अलग अलग से, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। बस मुझे जो डर था कहीं ऐसा ना सूख जाए या गल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत यहाँ छोटी बेटी खड़ी होके मेरे साथ मेरी मदद कर रही है। देखिए प्याज दिखा रही है कि प्याज कर रही हूँ, मैं मिर्ची ले रही थी, यहीं पे रखी हुई थी। तो यहाँ पे ही मेरा मोबाइल रखा हुआ तो उसको लगा गिर ना जाए, तो वही बोल रही थी, हंस रही थी, लेकिन मैं बोली ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं फटाफट पहले पूरी तैयारी में लग गई हूँ। तो मम्मी जी कुछ कह रही थी तो यहाँ पे उधर से जा गई हूँ, फिर इधर मैं अपने काम को फटाफट करने में लग गई थी। और मम्मी कुछ बातें कह कर हंस रही थी मेरे ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी मम्मी जी को भी इस समय अलग से हो गया है। दिक्कत क्या हो गया है, शाम को नहा ली थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी मोड़ी, ऐसी कोई बहुत बड़ी वाली नहीं हुई है। तो वो कढ़ा बनाने को बोल रही थी तुलसी पत्ते का उसका, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। उसे कढ़े इसलिए हंसी आ रही थी कि थोड़ा सा एक बार बना के दी थी तो मम्मी उससे बोली कि इतना थोड़ा सा, फिर जब मैं ज़्यादा बना के दे दी थी उसके लिए भी बोल रही थी, इसी कारण मैं उससे हंस रही थी। तो यहाँ पे देखिए लहसुन जो है मैं खलबट्टे में कूट रही हूँ, खलबट्टे में कूट कर फिर मैं इसे चलती हूँ कर लेती हूँ, फिर उसके छौंकार लगाऊंगी। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, देखते रहिए। तो गैस यहाँ पे देखिए अब मैं चल रही हूँ चौकाया, और मैं अब कुकर को उतारती हूँ। सीटी इसकी निकल चुकी है कि नहीं निकली, बस थोड़ा सा निकालना भी बाकी है। इसकी सीटी मैं इधर निकाली हूँ और बाबू आ रहा है, उसका चिप्स मैं गुस्सा करके रख ली थी, वो उसी को चोरी करके लेके भाग गया। इसलिए मैं उससे गुस्सा हुई थी कि उसे एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जिद लगी रहती, ये चाहिए वो चाहिए, जिसके कारण मैं डांट दे रही थी। तो उसी के वो चोरी से वो क्या किया कि चिप्स को फेंक दिया, जब फेंक दिया तो मैं उठा के ला के रख दी, कही अब तुम्हें नहीं खाना, तो वो आके चोरी से लेके भाग गया। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें चली और मैं फटाफट अब चली हूँ। ये देखिए छोले हैं, क्योंकि चने उबले हुए हैं, चने को मैं अच्छे तरीके से धुल ली हूँ और धुल के मैं ले आई हूँ। अब चली हूँ कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब चली हूँ, पहले प्याज मेरा कट चुका है और प्याज कटने के बाद यहाँ देखिए इमली पानी जो है उसे मैं घोल बना रही हूँ। और वो थी छोटी बेटी, उससे मैं कुछ कर रही थी निकालने को। तो यहाँ मैं अब चली हूँ कढ़ाई में, कढ़ाई मेरा गर्म हो जाता है तो उसमें मैं डाल देती हूँ सरसों तेल। और सरसों तेल डालने के बाद फिर तेल गर्म में ये मसाले, राजेश मसाले, जो थोड़ा सा मसाले भी ऐड करूँगी, मसाले से भी फ्लेवर अच्छे आते हैं। तो यहाँ राजेश मसाले, थोड़ी सी धनिया पाउडर, डेगी मिर्च, ये सब ऐसे डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं
आलू जो है बोल रही थी ना 2 आलू है, 2 आलू को भी मैश करके मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर बना के चेक करिएगा कैसा लगता है कैसा नहीं। तो अपना फीडबैक मेरे साथ फिर शेयर करिएगा कैसा लगा। जो इस तरीके से मैं कोई भी चना आप नॉर्मल चाहिए काबली चना भी लेके आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप ये भी चना काला वाला चना भी लेके जो बना सकते हैं तो अच्छा लगता है, दोनों के साथ अच्छा लगता है। बस आप उस तरीके से थोड़ा सा आलू टमाटो केचप डाल दीजिए, इमली का घोल डाल दीजिए, तो ये सबसे एकदम इसका फ्लेवर ही अलग। ऊपर से प्याज को डाल दीजिए। बट बाबू मेरा नहीं खाता, उसे क्या होता है, उसे ये लगता है जब भी छोला बनता है तो उसके साथ भटूरे ज़रूर चाहिए, उसे ये लगता है, इसलिए वो नहीं खाता है। बट मैं बोलती भी ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए, भाई उनके हिसाब से अपने खा लेंगे। फिर उनके डिमांड पे ही नहीं ना हम चलेंगे कि नहीं यही डिमांड का पूरा है तो करना ही है। तो ये सब चीज़ें है। इधर मैं एक तरफ साइड में चाय भी चढ़ा दी हूँ, एक साइड में कढ़ाई चढ़ी जिसमें प्याज मेरा भुना रहा है। यहाँ पे प्याज भुना जाता है तो उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन खलबट्टे में कूटी हूँ उसमें मसाले का सारा चीज़ तैयार कर लूँगी घोल। और जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी छोले में हरी भी रहती है तो यहाँ लहसुन देखिए थोड़ा सा बस मैं कूट ली हूँ। अब इसमें मसाले को मैं ऐड कर देती हूँ। मसाले ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर भी, क्योंकि ये काला वाला जो चना है तो इसमें जो मसाले का हल्दी है वो उतना पता नहीं चलेगा इसमें, इसलिए अलग से पहले मैं धनिया पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ। उसके बाद मैं हल्दी पाउडर को ऐड करूँगी और हल्दी पाउडर भी डाल दो। हल्दी पाउडर थोड़ा अधिक डालूँगी इसलिए कि वो काले वाले चने में नहीं तो काले काले दिखते हैं, तो थोड़े से कलर अच्छे लगे इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर उतना ही डालूँगी। और उधर साइड में मैं बोल रही थी ना, बार बार मम्मी बैठी थी तो बातें भी हो रही थी, सुन रही थी मैं, इस तरीके से बार बार कर भी रही थी तो उनकी बातों से हंसी भी आ रही थी यहाँ पे। और मेरे यहाँ ये नहीं है कि हाँ कोई चीज़ नहीं करोगे, ये नहीं करो करने, मम्मी भी यहाँ हंसी बोलती रहती हैं तो कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में है या हंसना नहीं बोलना नहीं, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ पे वही बातें हो रही है, मैं खड़ी हूँ काम कर रही हूँ और इसके साथ मेरे प्याज भुना रहे हैं, बातें भी चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे इसे खड़ी हूँ। जब प्याज मेरा ब्राउन अभी हो जाएगा तो उसमें मैं मसाले को ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब बातें करते हैं हम लोग कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ध्यान से उतर जाते हैं और जल जाते हैं। इतना देर तक मैं छोड़ी थी तो थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो गया और फिर मैं यहाँ पे गरम कर रही थी, क्योंकि बहुत जलने वाली ब्राउन नहीं हुआ, बस अभी हुआ है। देखिए मसाले भी अभी ऐड करना है इसलिए थोड़ी देर और ब्राउन हो रहा है। मैं चला दी हूँ, मैं हंस रही हूँ बातें कर कर के। और मम्मी बैठी थी, दीदी बैठी थी, तो हम लोग बैठ के हंसते बातें कर रहे थे। बातें करते करते हम लोग सारी चीज़ें काम भी करते। आज मुझे किचन में आना आप लोग के लिए ही आई हूँ। आज किचन में मेरा ब्लॉग जो स्टार्ट हुआ है, आज कितने दिन बाद मैंने अपने किचन का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया, रेसिपी शेयर की, जो छोले रेसिपी। तो आई होप आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए हो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगे अपनी मेरी रेसिपी तो अपने फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर करिएगा। और मैं हमेशा आप लोग के साथ अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, कैसा लाऊँ कैसा नहीं लाऊँ हमेशा मेरे दिमाग में ये माइंड में चलता है। लेकिन इधर 2 हफ्ते से मेरी कोई भी वीडियो ऐसे नहीं पड़े थे आप लोग के साथ, तो मैं आज आप लोग के साथ पूरा करके डाल दी हूँ। हाँ करने के बाद अभी भी होता है थोड़ा सा थकान सी हो जाती है, वीकनेस सी आ जाती है, फिर मैं लेट जाती हूँ। जो भी कुछ काम करती हूँ उसके बाद 10-15 मिनट मैं लेट जाती हूँ, फिर उठती हूँ तब फिर मैं करती हूँ। और ऐसे देखने से मुझे कोई नहीं कहेगा मुझे कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत थी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रहा था तो मैं फटाफट पहले छोले को बना लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ कैसे छोले बने हैं, कैसे खाने हैं, सारी चीज़ पड़ गई। यहाँ मैं चाय भी छान के दे नहीं दी, अपने पीने जा रही हूँ। चाय पापा जी को पहले दे दी थी, अब अपने पीने। यहाँ पे मेरे छोले भी पड़ गए हैं, फिर से दोबारा मुझे चाय बनाने रहेंगे पापा जी के लिए, सबके लिए। उस समय तो पापा जी को ही बस दी थी, इस समय सबके लिए, क्योंकि इस समय बच चुके हैं 4। यहाँ पे देखिए छोले चने पड़ गए थे, आलू भी मैं डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी उसका इमली का जो पानी था उसको भी देखिए मैं ऐड कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से करके। काफ़ी टेस्टी भी लगता है, हद से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसे ट्राई करिएगा।
और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि आप लोग के साथ अच्छे वीडियो अच्छी चीज़ें लाती रहूँ। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर जो कर दीजिएगा। तो मैं इसी और छोले तो बन के तैयार हो गए हैं, तो देख लीजिए आप लोग भी छोले कैसे बने। मेरे छोले बन के तैयार हो गए हैं, तो देख लीजिए आप लोग भी, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।